हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। पुराने साथियों के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि बने रहिएगा वीडियो के एंड तक, और नए देखने वालों के लिए रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल के आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके टाइम पर। तो ईद जो है वो बिल्कुल करीब आ चुकी है और ऑलमोस्ट एक दिन रह गया है। यहाँ के हिसाब से तो तकरीबन एक दिन ही रह गया है और ईद की तैयारियाँ अपने अपने हिसाब से चल रही हैं। और घर की सफाई जो होती है वो ईद में सबसे इम्पॉर्टेंट होती है और जो आखिर तक जो है वो पेंडिंग में रखी जाती है ताकि फ़्रेश रखा जा सके। तो मैं भी कर रही हूँ ईद की कुछ तैयारी। उस तरह की तैयारी तो नहीं है क्योंकि इस दफ़ा ईद उस तरह की सेलिब्रेशन तो नहीं होगी कि मिलना जुलना थोड़ा कम होगा, बल्कि शायद होगा ही नहीं, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि कोई आएगा। लेकिन एक पर्सनली सेटिस्फेक्शन भी होती है और ईद वाले दिन हर चीज़ जो है वो नई अच्छी लगती है। और पिछले दिनों कुछ ऐसा हुआ कि जब बच्चे बहुत सारा टाइम घर पे थे और जब होम स्कूलिंग चल रही थी तो इतना मैस हुआ था, कुछ हम लोग भी बिज़ी थे, मेड्स भी नहीं थी, तो हमें खुद ही सारा कुछ करना पड़ा था। तो बहुत सारी चीज़ें कम से कम मेरे साथ तो ऐसा ज़रूर हो रहा था कि पेंडिंग में डाल रहे थे। जो सुपरफिशियल क्लीनिंग हो रही थी बस वही हो रही थी और कोशिश थी कि कुछ चीज़ें जो सिमटी हुई पड़ी हैं उनको ना डिस्टर्ब किया जाए। लेकिन ईद हो तो अच्छा नहीं लगता कि कोई भी चीज़ जो है वो मैसी हो। कोशिश मेरी तो कम से कम ये होती है और मेरे ख्याल में आप सबकी भी यही कोशिश होती होगी कि चीज़ें ऑर्गेनाइज़ रहें, थोड़ा सा नया लुक रहा है। और हमारे साथ हमेशा, मुझे याद है बचपन में हमेशा हुआ करता था कि अम्मी हमारी जो थी हमेशा नई बेडशीट बिछाना और नए बर्तन निकालना, नई चीज़ें जो थी वो ईद के लिए रखी जाती थी और वो चीज़ें फिर हमने शुरू से फ़ॉलो की और आज तक हम फॉलो कर रहे हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि क्या कोई नहीं आ रहा, आप कोई देख तो नहीं रहा, कोई आप ना करें, आपकी अपने लिए हेक्टिक हो रहा है और अपने आप को थका रहे हैं। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि ये छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं जो आप सेलिब्रेट करते हैं। हमारी ज़िंदगी में वैसे ही बहुत ज़्यादा अच्छे ओकेजन्स की कमी है, जिसको मैं कह सकती हूँ कि जिसको हम अच्छा एंजॉय करें। तो बेहतर ये है कि थोड़ी सी फेस्टिविटी अपने घर के अंदर ज़रूर रखनी चाहिए और चीज़ों को थोड़ा सा ऐसा रखें कि वो डिफरेंट लग सके। तो इन तैयारियों से वैसे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये है कि हमारे बच्चों में ये चीज़ ज़रूर आ जाएगी। अगर हम हर चीज़ स्किप करते चले जाएंगे तो ये जो नई जनरेशन है, हमारे बच्चे हैं, इन्हें कोई आइडिया नहीं होगा। वैसे भी बच्चों को बिल्कुल भी उस तरह से ईद के बारे में ना तो पता है और ना उनको जो है वो अब इंटरेस्ट रहा है, क्योंकि जिस तरह हम पहले होता था, जैसे अब हमारे यहाँ स्पेशली यहाँ रह के बच्चों को ना तो वो ईद में कुर्बानी का कुछ ख़ास पता चलता है, ना वो जो हम ईद का जानवर लेकर आते थे और उसको जो है वो हम रखते थे, एक दिन उसके साथ हमारी एक अटैचमेंट होती थी। वो सारी चीज़ें अब हमारे बच्चे मिस करते हैं, स्पेशली जो लोग बाहर रहते हैं। हम जैसे कि भाई यहाँ रहने वालों के बच्चे जो हैं वो उस तरह से अवेयर नहीं हैं उन चीज़ों के बारे में। और मैं भी अपने बच्चों को जब वो बताती हूँ तो उन्हें बड़ा फैसिनेट लग करता है कि पाकिस्तान में इस तरह से होता होगा। लेकिन ये कि मैं उनको यूट्यूब पे मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो दिखा रही होती हूँ कि इस तरह से जानवर आते हैं और बस सेलेक्ट करते हैं और आप लेकर आते हैं घर के अंदर। तो वो हमेशा ये कहते हैं कि कुछ दिन पहले भी ये कह रहे थे कि मामा हमने भी लेकर आना है। तो मैंने कहा कि यहाँ तो अलाउ ही नहीं है और ऑब्वियसली अपार्टमेंट्स में तो बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। तो उनका भी दिल तो चाहता है। सारी बात यह है कि आप उनको अगर दिखाएंगे तो उन्हें उनके अंदर वो वैल्यूज़, वो ट्रेडिशंस जो हैं वो रहेंगे। अगर आप उन्हें नहीं दिखाएंगे, नहीं बताएंगे तो हम चूँकि ये चीज़ें यहाँ अवेल तो नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम वो चीज़ें हमारे जनरेशन टू जनरेशन रहेंगी और हमारे ये ट्रेडिशनल ओकेजन्स, ये फेस्टिवल, ये त्यौहार जो हैं वो हमारी हर आने वाली जनरेशन में ट्रांसफ़र ज़रूर होंगे। तो थोड़ा ही सही अपनी ज़ात पे बहुत ज़्यादा बर्डन ना लेकर, लेकिन कुछ जो है वो फेस्टिविटी ज़रूर होनी चाहिए, कुछ ट्रेडिशंस को जो है वो ज़िंदा रहना चाहिए। तो ये तो थी बहुत सारी ऐसी बातें जो मेरे ख्याल में आप सब एग्री होंगे, स्पेशली जो लोग बाहर रह रहे हैं, क्योंकि अभी भी पाकिस्तान में वही वहाँ उसी तरह की सेलिब्रेशंस होती है। क्योंकि बेसिक बात होती है जहाँ आपके ज़्यादा रिलेटिव्स हों, इस तरह के ओकेजन्स में जो है वो मज़ा रिलेटिव्स के साथ आता है, क्योंकि आप जब घर जाते हैं, दूसरे से मिलते हैं तो वो ज़्यादा आपको अच्छा लगता है। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं कि हम वीडियो कॉल्स ही कर रहे होते हैं, तो उसमें जो है वो उस तरह की बात बिल्कुल नहीं रहती
और ऑब्वियसली खाना पकाना भी जो होता है, स्पेशली जो बड़ी ईद का मज़ा होता है कुकिंग का, वो तो हम यहाँ मिस करते हैं। क्योंकि वो चीज़ जो है वो तभी हो सकती है कि जब आप अपनी बाकायदा कुर्बानी करें, स्पेशली ट्रेडिशनल स्टाइल में, ख़ुद जिस तरह से आप करते हैं पाकिस्तान के अंदर, और फिर आप जो है वो जब पका के अपने रिलेटिव्स को इनवाइट करते हैं तो उसका एक अपना ही मज़ा है। खैर, तो बहरहाल फिर भी ईद तो मनानी है, ज़ाहिर सी बात है, एक मजहबी त्यौहार है, एक हमारा एक कंपलसरी चीज़ है जिससे हम अटैच्ड हैं और हमें उसको सेलिब्रेट करना है और हम इसका इंतज़ार भी करते हैं सारा साल। तो हर उसकी तरह से इस दफ़ा भी जो है वो थोड़ी बहुत तैयारी हो रही है। और मुझे लगा कि हालांकि मैं रोज़ाना क्लीनिंग कर रही हूँ, क्योंकि मेड्स जो हैं वो हम पिछले कुछ महीनों से जो है वो हमने नहीं रखी हुई और अब हमें ख़ुद करनी पड़ती है। तो लेकिन जब मैं आज कर रही थी तो मुझे लगा कि सारे जहान की मिट्टी जो है वो अब मौजूद है और मैं क्या कर रही थी पिछले कुछ दिनों से। लेकिन ऐसा नहीं होता, ज़ाहिर सी बात है, मिट्टी रोज़ाना घर के अंदर आ रही होती है और हम रोज़ ही क्लीन कर रहे होते हैं। लेकिन फिर भी ये था कि कुछ चीज़ों को अच्छे से डीपली क्लीन कर दिया जाए। स्पेशली वॉल्स में बच्चे जो हैं वो हाथ लगाते हैं तो बहुत सारे स्टेन्स लग जाते हैं। तो मैं फिर जो है वो अच्छा सा जो है वो सफाई का मैंने प्रोग्राम बनाया और हर चीज़ को बड़ा डिटेल से क्लीन किया। अच्छा, जो है वो अब ये जो चीज़ होती है कि आप वैसे मैं इस चीज़ पे बिलीव करती हूँ कि हमें किसी एक दिन तक जो है ना वो नहीं रखना चाहिए सफाई के लिए ना, मतलब कि कोई ओकेजन आए या मेहमान आए तो हम भाग रहे हों और हम क्लीन कर रहे हों। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि उनके किसी रिलेटिव का फ़ोन आ जाए या उनके यहाँ कोई पार्टी हो जाए तो वो फिर एकदम से जो है वो सफाई सुथराई में लग जाते हैं और एक पैनिक क्रिएट हो जाता है उनके साथ ना। तो मैं थोड़ा सा इस चीज़ के ख़िलाफ़ हूँ। मैं ये समझती हूँ कि ना हमें हमेशा ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन कुछ हद तक घर को इस तरह रखना चाहिए कि कोई भी जब आए तो हम परेशान ना हो, बल्कि हम उसको वार्मली वेलकम करें और हमारी चीज़ें बड़ी अपनी जगह पे ऑर्गेनाइज हो, सेट हो। थोड़ी बहुत इरेगुलरिटी हर घर के अंदर होती है। मैं ये नहीं कहती कि आपका घर जो है वो किसी मतलब डेकोरेशन शॉप का मंजर दे, लेकिन ये है कि कुछ चीज़ें साफ़ सुथरी अगर आप टाइम से अपनी ज़िंदगी में मैनेज कर लें कि भाई ये चीज़ मैंने इस तरह करनी है, और वीकली भी अगर आप क्लीनिंग करते रहें तो आपका घर जो है वो हमेशा मेंटेन रहेगा। तो फिर आपको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको मतलब कोई कॉल करके कह ले कि मैं आ रहा हूँ मतलब रहने के लिए, या सरप्राइज़ विज़िट है, तो आप बड़े मुतमईन होंगे। आप इस टाइम को जो है वो इंजॉय करेंगे, उस कंपनी को जो आपके फ्रेंड्स और फैमिली आपके साथ गुजारने के लिए आ रहे हैं, इंस्टेड ऑफ आप पैनिक हो रहे होंगे, हाय ये चीज़ को हम हाइड कर दें, इस चीज़ को छुपा दें, इसको साफ़ कर दें, वो ये क्या कहेगा, वो ये क्या कहेगा। वैसे एक और बात, इस बात से एक और बात भी मैं यहाँ पर ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। मैं समझती हूँ कि ऐसे लोगों के साथ मिलना ही नहीं चाहिए ना, कि जो अगर आपके घर में आएँ और वो क्रिटिसाइज़ करें चीज़ों को, क्योंकि कम मिले लेकिन अच्छा मिले। बहुत सारे लोगों को मैंने ऐसे देखा है कि आते हैं, बड़े वार्मली मिलते हैं, लेकिन जब वो आपके घर से जाते हैं तो बाहर जाकर मतलब या किसी तीसरे बंदे से बहुत अजीब किस्म की गुफ्तगू कर रहे होते हैं कि उसके घर में देखा था इतने इंच का टीवी था, उसके घर में देखा था सोफ़े ऐसे थे, उसके घर में देखा था ऐसा था वैसा था। तो मैं ये समझती हूँ कि ऐसे लोगों से मिलने से बहुत बेहतर है कि आप ऐसे लोगों से ना मिलें, कम मिलें लेकिन साफ़ मिलें, क्योंकि ज़िंदगी में और बहुत सारी टेंशनें हैं, बहुत सारे मसाइल हैं। इस तरह की चीज़ों को हम अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल शामिल नहीं कर सकते। कम से कम मैं तो, मेरी ज़िंदगी में कम से कम इस तरह की चीज़ों की कोई ना तो जगह है और ना मैं इन चीज़ों को अहमियत देती हूँ। तो मैं इस तरह की लोगों से, इस तरह की बातों से अवॉइड करती हूँ। खैर, तो ये तो हो गई बड़ी संजीदा सी बातें। तो यहाँ जो है वो कमरा तो आपने देख लिया कि लिविंग रूम मैंने सेट कर लिया बड़े अच्छे से, और अब थी बेडशीट की बारी। अच्छा, अभी तो चूँकि 2 दिन मौजूद हैं तो बेडशीट तो फाइनली जो मेरी नई बेडशीट है वो तो मैंने अब नहीं लगाई, लेकिन ये कि जो मुझे लगानी थी एक बेस पे मैंने लगा दी कि चलो अभी 2 दिन तो अच्छे तरीके से गुजर जाएंगे ये वाले, फिर मैं फ़ाइनल डे को ईद की सुबह को लगा दूँगी। और आप यहाँ पर देखें कि मैं इस तरह बेडशीट लगाती हूँ, अगर इसके साइड पर नॉट लगा दी जाए ना तो आप चाहे इस पर कुछ भी बच्चे हिल लें, जंप कर लें, ये बेडशीट आपकी कभी भी नहीं हिलेगी। ये मेरी बिल्कुल अच्छी सी मतलब आजमाई हुई बात है। और इससे पहले आपने क्लिप में देखा था कि मैंने ना मैट्रेस प्रोटेक्टर यूज़ किया। मैं सबको रिकमेंड करूँगी कि मैट्रेस प्रोटेक्टर ज़रूर यूज़ करें, क्योंकि आप इतना एक्सपेंसिव मैट्रेस बाय करते हैं और या तो कभी आपके छोटे बच्चे हैं तो वो कुछ चाय पानी कुछ गिरा देते हैं उसके अंदर, तो वो फिर आपका बहुत ख़राब हो जाता है, स्मेल करने लगता है। और फिर यहाँ आप देखें कि मैं मॉप कर रही हूँ, और ये एक वाहिद चीज़ है जो लॉकडाउन शुरू होते हुए सबसे पहले मैंने बाय की,
और बिलीव मी ये इतना अच्छा है। 360 मॉप है ये, और पता नहीं इसका अभी नाम मुझे याद नहीं आ रहा, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी अगर मुझसे कोई पूछे कमेंट में, लेकिन सबको पता ही होगा, ऑब्वियसली बहुत कॉमन है। मैंने इसको देर से एक्सप्लोर किया शायद क्योंकि मेरा इंटरेस्ट नहीं था। मेड आती थी तो मैं कोई इतना इन चीज़ों पे वैसे गौर नहीं कर रही थी, लेकिन जब मुझे खुद करना पड़ा तो मुझे लगा कि इससे बेहतर चीज़ कोई बाय नहीं की जा सकती, और स्पेशली बैक पेन वालों लोगों के लिए ये बहुत अच्छा है। तो ये छोटा सा एक व्लॉग था क्लीनिंग का जो मैंने आपके साथ शेयर किया। आप अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, ईद की सेलिब्रेशन में भी याद रखिएगा। वैसे तो ईद के दिन भी आपसे मिलूँगी, लेकिन एडवांस में बहुत बहुत ईद मुबारक। जहाँ रहें खुश रहें और अपनी दुआओं में याद रखें। टेक केयर।